समस्त भारतवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई। प्रिय आदरणीय देशवासियों, विजयदशमी का पर्व 3 कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण है कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी, यानी अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हुई थी। दूसरा कारण है विजयदशमी के दिन ही शस्त्रों का पूजन होता है। शस्त्रों के पूजन के माध्यम से बाहुबल और शस्त्र बल का महत्व स्थापित किया जाता है। और तीसरा कारण मैं इस वीडियो के सबसे अंत में बताऊंगा और उसका विश्लेषण करूंगा। राम ने रावण पर विजय पाई और उस विजय के लिए भगवान राम ने शक्ति की पूजा की। शक्ति की पूजा के लिए उन्हें 100 कमल के फूल चाहिए थे। जब भी वे पूजा करने के लिए 100 कमल की व्यवस्था करके आगे बढ़ते थे, 1 कमल दुर्गा जी चुरा लेती थी। अंत में भगवान राम परेशान होकर के अपने बाण को अपने दाहिनी आंख के पास लगाते हैं, यह कहते हुए कि हे देवी, मेरी माँ मुझे राजीव नयन या कमल नयन कहती थी, तो 100वां कमल मैं अपनी आंख का ही निकाल करके आपको चढ़ाऊंगा। जब 100वां कमल अपनी आंख के रूप में चढ़ाने के लिए भगवान राम आगे बढ़े, तभी माँ दुर्गा ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जब आप इतने कटिबद्ध और दृढ़ संकल्प हैं तो आपकी विजय सुनिश्चित है। और उसी साधना का परिणाम है कि विजयदशमी के दिन अधर्म पर धर्म की, पाप पर पुण्य की, गलत पर सही की विजय सुनिश्चित हुई। दूसरा कार्यक्रम मुख्य होता है विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन का। शस्त्र पूजन की महत्ता को, या यूं कहिए शस्त्र की महत्ता को, रामधारी सिंह दिनकर जी जो राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत ही सटीक रूप से वर्णित किया है। उन्होंने चिंतकों तक को भी शस्त्र की ओर उन्मुख करने की बात कही है, उन्मुख होने की बात कही है। लिखते हैं, दिनकर जी लिखते हैं कि चिंतकों चिंतना की तलवार गढ़ो रे, चिंतकों चिंतना की तलवार गढ़ो रे, ऋषियों कृषाण उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे, ऋषियों कृषाण उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे, योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, और बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे। यानी योगियों से भी वह आह्वान कर रहे हैं कि बंदूकों पर, शस्त्रों पर अपना आलोक मढ़ दीजिए। मतलब अपना पुण्य प्रताप आप शस्त्रों पर, बंदूकों पर ट्रांसफर करिए। है जहां कहीं भी तेज, है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है, और रण में समग्र भारत को ले आना है। अब आगे देवताओं का भी आह्वान करते हैं युद्ध के लिए, शस्त्रास्त्र के लिए। कहते हैं पर्वतपति को आमूल डोलना होगा। पर्वतपति यानी हिमालय। पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, अशिपर अशोक को मुंड तोलना होगा, और गौतम को जय जयकार बोलना होगा। तो जब ये सब चीजें आएंगी तभी विजय की दशमी, यानी 10 दिशाओं से विजय
आएगी भारत में। दशमी दसों दिशाओं से विजय का प्रतीक है। अब तीसरा कारण जिसके नाते विजयदशमी महत्वपूर्ण हो जाती है वह यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन। आज से कोई 99 वर्ष पहले आज के ही दिन विजयदशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन परम पूज्य प्रथम गुरु प्रथम परम पूज्य स्वनामधन्य केशव जी ने संघ की स्थापना की, पहली मीटिंग की। एक बात यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण मैं करना चाहता हूं, कई बार लोग पूछते हैं कि हजारों सालों से लगातार अभिमानी असुर आक्रमणकारियों के रूप में, विदेशियों के रूप में धर्म की हानि कर रहे हैं। अभिमानी असुर बढ़ रहे हैं, धर्म की हानि हो रही है। तो इस धर्म की हानि को रोकने के लिए या धर्म का उत्थान करने के लिए और अधर्म की हानि के लिए क्या कोई अवतार होगा? तो महापुरुषों ने बहुत चिंतन के बाद कहा है कि हजारों वर्ष की गुलामी के रूप में जो असुर यहाँ पर यानी भारतवर्ष में छाया हुआ है, उसके वध के लिए और धर्म के उत्थान के लिए संघ का अवतार हुआ है, जिसे हम कहते हैं संघावतार। इसे अगर अभी तक 10 अवतार माने गए रहे हों तो इसको 11वां अवतार हम कह सकते हैं, और अगर हम 24 अवतारों की मान्यता मानते हैं तो संघावतार 25वां अवतार है। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघावतार का भी दिवस है, इसलिए भी विजयदशमी महत्वपूर्ण है। इसलिए शस्त्रों को महत्व देने की दृष्टि से, ताकि विजय हासिल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के लिए, ताकि राष्ट्र मजबूत हो, वैभव को प्राप्त करे और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। राजते तराम विजयते तराम। भारत राष्ट्र की बारंबार लगातार विजय होती रहे। वंदे मातरम, वंदे भारतम, वसुधैव कुटुंबकम।